बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं महमूदा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ दुआ के वालिद मौजूद हैं और आज दुआ को 51 दिन बाद जो है वो कोर्ट में पेश किया गया था। 51 दिन बाद वालिदैन ने अपनी बच्ची को देखा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कमरा अदालत में हुई जो कि हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो आप सोचें कि वालिदैन के लिए वो बातें कितनी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। अफसोस की बात यह है कि बच्ची को जो है वालिदैन से मिलने नहीं दिया। इवन के जो वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद थे वो एक सा जो है ना वो बच्ची को बोल रहे थे कि आपने अपनी वालिदा से बात नहीं करनी, आपने अपने वालिद से कोई बात नहीं करनी। ऐसी क्या उनको सिक्योरिटी थी कि अगर बच्ची अपने वालिदैन से बात करती तो क्या होता। यही बात मैं इस वक्त दुआ के फादर से पूछने लगी हूँ। बताइएगा मेहदी भाई कि इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी की पहली बात तो बच्ची को जिस तरह लेकर आए हैं, ऐसे लग रहा था कि कोई किसी क्रिमिनल को कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है जिसको पकड़ के ला रहे हैं। बच्ची का पूरा मुंह ढांपा हुआ था और पूरा घेरा बना के उसको लेकर आए। माँ अंदर तड़प रही है, रो रही है, आप उसकी तरफ बढ़े, लेकिन उनको इतनी इनसिक्योरिटी की उन्होंने परछाई तक नहीं पड़ने दी आपकी। बिल्कुल ऐसी। और जो क्रिमिनल था उसको तो वो वैसे ही लेकर आए हैं बड़ी इज्जत के साथ। वो ज़हीर जो था, मेरी बेटी को उन्होंने उसके ऊपर एक चादर डाली हुई थी और उसके साथ उसे लेकर आए हैं। फिर उसके बाद आगे एक पूरी फ़ौज खड़ी हो गई ताकि हम उसे देख ना सकें। फिर वहाँ पे ख़वातीन पुलिस वाली जो थी वो बाकायदा बोल रही थी कि आपने किसी की बात का जवाब नहीं देना, चाहे माँ पूछे कुछ भी पूछे। क्यों, मेरा सवाल है जी, पाकिस्तान के अदलिया से और पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों से ऐसा क्या था। बच्ची का स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल थी जी। 51 दिन के बाद एक माफिया के साथ बच्ची ने गुजारे और पता नहीं कितने अंडर प्रेशर उसको रखा वहाँ पर। क्या क्या उस पर जुल्म हुए ये तो ज़ाहिर है वही बच्ची जानती है। आप इससे अंदाज़ा लगाए, मैं उसके 3 फुट के फासले पे खड़ा था, उसने मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं किया इस दौरान पूरा। बच्ची की माँ मेरे साथ खड़ी थी और वो रो के उसे फरियादें कर रही थी और बच्ची ने उसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया। यानी वो इतनी खौफज़दा थी बच्ची। किस चीज़ को कवर किया गया, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये केस 10 तारीख को लगना था, जिसे एमरजेंसी में वाइंड अप करने के लिए आज लगाया गया। मुझे किसी ने नहीं बताया। सुबह एसएसपी साहब की जब कॉल आई तो अल्लाह भला करे, एक जर्नलिस्ट भाई का, जिन्होंने मुझे सुबह मैसेज किया कि यार पुलिस ने ये केस आज पुटअप कर दिया है, आप फ़ौरन पहुँचें। ये तकरीबन 12 बजे के करीब, 11 साढ़े 11 12 बजे के करीब ये मामला लग जाएगा, फ़ौरन हाई कोर्ट में आए। जब हम हाई कोर्ट में पहुँच गए, जिस हालत में भी हम थे, फटाफट उठे, सारे बच्चों को उठाया, सारे लेकर हाई कोर्ट में आए। तो एसएसपी साहब की कॉल आई कि जी आपको पता चल गया होगा कि केस है। तो मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, मुझे पता चल गया। जज साहब ने भी छूटते ही ये सवाल किया। पहला क्वेश्चन ही ये था कि 10 तारीख को आपका केस, आप आज क्या करने आ गए हैं। तो उन्होंने कहा जी लाहौर में भी बच्ची का प्रोड्यूस करना है। हालांकि लाहौर वाला सिर्फ ये था कि बच्ची को कोर्ट्स में लाना है। बच्ची चाहे कराची में आ गई, कोर्ट में आ गई, वो बच्ची को सिर्फ इसलिए कि बच्ची को उन्होंने देखना था कि बच्ची ज़िंदा है। अच्छा, जज साहिब की तरफ से भी जो है वो थोड़ी सी गफलत देखी गई इस चीज़ में। इवन के इस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें जो है वो बच्ची के अब बेफॉर्म है। सर जी आप दिखाइएगा ज़रा, बताएं कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है वो क्या डेट लिखी हुई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। मेरे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, 2015 के बने हुए हैं। अगर क्राइम से काफ़ी देर पहले के आपके डॉक्यूमेंट्स हों तो वो जो मोअज़्ज़ज़ अदालत होती है वो उसको एज़ इट इज़ वो एक्सेप्ट करती है। मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स 2015 और उससे पहले के हैं। तो बच्ची की सेम एज, सेम नेम, सेम एवरीथिंग सेम है। इसमें ये नहीं कि बेफाम में कुछ और है और बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है और पासपोर्ट में कुछ ये और है। आपका निकाहनामा जो रिटर्न निकाहनामा होता है जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं, ये वो निकाहनामा, इसमें भी सेम डेट लिखी हुई है। ये मेरा निकाहनामे की डेट है 7 मई 2005। ठीक है, उस वक़्त नादरा का चूँकि सिस्टम ही नहीं था मैरिज सर्टिफिकेट वाला, तो ये निकाहनामे होते थे। उसके बाद ये मैरिज सर्टिफिकेट बाद में जब आए तो मैंने ये बनाया, 2015 में मैंने इसे बनाया था। उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स बच्चों के बनाए, मेरे पास एवरीथिंग है, बेफाम है, बर्थ सर्टिफिकेट है। मेरा अदलिया से सवाल है, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को आग लगाना चाहूँ तो मेरा ख्याल लगा देनी चाहिए। जब इन डॉक्यूमेंट्स की कोई हैसियत ही नहीं है कोई, तो फिर मैं इनको लेके क्यों हर कोर्ट में चले जाता हूँ, हर पेशी पे चले जाता हूँ।
जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये दुआ ज़हरा का जो है वो बे फॉर्म मौजूद है मेरे पास, और सेम जो है वो निकाहनामा भी मौजूद है जिस पे इनकी शादी की डेट लिखी हुई है, जिसके हिसाब से जो इनकी शादी को 17 साल होते हैं, तो बच्ची का 18 साल का होना इम्पॉसिबल सी बात है। सवाल ये उठता है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बावजूद आज इतनी ज़्यादा गफलत दिखाई गई कोर्ट में। सुना यह था कि कानून अंधा होता है, और आज मैंने देख भी लिया, क्योंकि मैं खुद कमरा अदालत में मौजूद थी और मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई जिस तरह से इस केस को देखा गया। अब मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है उनके ओहदे ऐसे हैं कि अगर मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात करूँगी तो वो शायद उनको ज़ेब नहीं देगी। हैरत की बात यही थी कि इतने सारे प्रूफ होते हुए, जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अगर कोर्ट में ये सब ना पेश करें तो मुजरिम ठहरा दिया जाता है, लेकिन इनके बावजूद आज जो कोर्ट में हुआ, और इनके बावजूद मेडिकल भी करवाने का बोल दिया गया है। अगर फ़र्ज़ करें मेडिकल, जिस तरह निम्रा काज़मी का केस में भी आपने देखा होगा कि उसके मेडिकल रिपोर्ट जो है वो 2 नंबर तरीके से बनवाई गई, अगर दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट भी इस तरह आ जाती है तो इंसान अपने इंसाफ के लिए कौन सा दरवाज़ा खटखटाए, कहाँ पर जाए। मेहदी भाई बताइएगा कि अगर दुआ ज़हरा की रिपोर्ट जो है, मेडिकल रिपोर्ट जो करवाने के लिए बोला गया है, अगर उसमें भी उसकी एज जो है वो 18 साल की बता दी जाती है, तो उसके बाद फिर क्या रास्ता बचता है? देखिए, मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया से रिक्वेस्ट है, और पहली चीज़ मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने बच्ची मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद बच्ची का जो बच्ची वर्बली बोल रही थी कि मैं 18 की हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका टेस्ट करवाना पड़ेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। मेरी सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है जी, 5 रुकनी डॉक्टर्स का पैनल, न्यूट्रल पैनल जो होता है वो इसके ऊपर बनाया जाए। बच्ची की रियल एज, जो एक्चुअल में उसकी एज है, वो डिटरमिन की जाए, ताकि इसमें कोई शक वाला काम ना हो जैसे दूसरे केसेस में हुआ। मेरी शायद एक चीज़, मैं एक और पॉइंट आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। जब ये क्राइम कमिट होता है, डेट उस वक्त देखी जाती है जब ये क्राइम कमिट हुआ था। बच्ची 13 साल 11 महीने की थी, मेरे शादी 16 साल 11 महीने हुए थे उस वक्त। तो ये चीज़ें आज के ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर आज आप देख रही हैं, ये एक्चुअली में उस दिन के हिसाब से देखना पड़ेगा जिस दिन ये बच्ची को अगवा करके लेके गए। अगले दिन उन्होंने निकाह का ड्रामा किया, जिसका ड्राप सीन ऑलरेडी हो चुका हुआ है। वो निकाह खान ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। मेरा सब पूरे पाकिस्तान के अवाम से सवाल है, जब निकाह खान ने निकाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मैंने पढ़ाया ही नहीं, मेरे साइन इस पे झूठे करवाए गए हैं, अंगूठा लगा हुआ है, तो जब ये निकाह ही नहीं है और इसको हम प्रूव भी करेंगे, वहाँ से यूनियन कौंसिल से बाकायदा रिटन लेटर लिया गया है कि ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या बच्ची को उस लड़के के साथ नौज़ुबिल्लाह ज़िना करने के लिए भेज दिया जाए? मेरा एक सवाल है ये। नाज़रीन, बहुत सारे सवाल थे जो कि आज की पेशी के बाद जो है ना लोगों के दिल में जागे हैं, क्योंकि निकाहनामे वाली बात भी कोर्ट में नहीं की गई। अब मेडिकल रिपोर्ट पे सारी बात है। मुझे तो ये लग रहा है कि पूरा मामला जो है वो अचानक से बच्ची का बाजियाब होना और फिर आज इमरजेंसी जो है वो उसकी कोर्ट में पेशी करवाना, ये पूरा मामला पुलिस की तरफ से और जो लोग हैं उनकी तरफ से एक प्री प्लान पूरा एक मामला था। अगर तो दुआ की मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 18 साल आ जाती है तो ये इस बात साबित हो जाएगी कि ये पूरा मामला पहले से प्लान किया गया था सिर्फ जान छुड़ाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।